ये कथा उस मन के लिए है जो सुबह उठते ही थकान महसूस करता है। इस 20 मिनट की बुद्ध कथा को ध्यान से सुनिए और दिन की शुरुआत शांति से कीजिए। मनुष्य का मन बहुत विचित्र होता है। बाहर सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक हलचल चलती रहती है। इसी हलचल को लेकर एक दिन एक युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर मुस्कान नहीं और मन में अनकहा बोझ। उसने झुककर कहा, भगवन, मेरे जीवन में कोई बड़ा दुख नहीं है, फिर भी मन शांत नहीं रहता। नींद पूरी नहीं होती, सोच रुकती नहीं और भीतर कुछ टूटता रहता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न प्रश्न था न उत्तर, सिर्फ करुणा। बुद्ध उसे पास ही एक वृक्ष के नीचे ले गए। वहां एक मिट्टी का कटोरा रखा था। बुद्ध ने उसमें साफ पानी भर दिया, फिर बोले, इस पानी को ध्यान से देखो। पानी बिल्कुल शांत था, उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिख रहा था। फिर बुद्ध ने पास से एक छोटा पत्थर उठाया और धीरे से पानी में डाल दिया। पानी में तरंगे उठी, प्रतिबिंब टूट गया। बुद्ध बोले, ये पानी तुम्हारा मन है। युवक ध्यान से देख रहा था। बुद्ध ने दूसरा पत्थर डाला, फिर तीसरा। पानी पूरी तरह हिल गया। अब उसमें ना आकाश दिख रहा था न वृक्ष। बुद्ध ने कहा, तुम्हें लगता है कि समस्या बाहर की है, लेकिन असल में तुम खुद अपने मन में पत्थर डाल रहे हो। युवक चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, हर चिंता एक पत्थर है, हर डर एक पत्थर है। जब तुम कहते हो मुझे और चाहिए, तुम पत्थर डालते हो। जब तुम कहते हो नेकर हो, तुम पत्थर डालते हो। थोड़ी देर थोड़ी देर बाद पानी खुद ब खुद शांत होने लगा। बुद्ध ने कहा, मन को शांत करने के लिए उसे बदलना नहीं पड़ता, उसे छेड़ना बंद करना पड़ता है। युवक की आंखें भर हुए। पहली बार उसे समस्या
बुद्धा का नाम मिला। बुद्ध ने अंत में कहा, आज तुमने मन को देखा है। युवक उस दिन बुद्ध के पास से लौटा, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि अब उसे अपनी अशांति का थोड़ा सा बोध होने लगा था। अगली सुबह वो फिर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, आपने कहा था कि मन को शांत करने के लिए उसे छेड़ना बंद करना होता है, लेकिन जब मैं बैठता हूँ तो विचार और तेज हो जाते हैं। लगता है जैसे मन और ज्यादा शोर मचाने लगा हो। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने युवक को अपने पास बैठने का संकेत किया। बुद्ध बोले, जब कोई कमरा कई दिनों तक बंद रहना और अचानक तुम खिड़की खोल देते हो तो क्या होता है? युवक ने कहा, धूल उड़ने लगती है। बुद्ध बोले, ठीक वही तुम्हारे साथ हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, अब तक तुम मन से भागते रहे, उसे दबाते रहे। काम, बातें, शोर, सबसे उसे ढकते रहे। अब जब तुम पहली बार मन के सामने बैठे हो तो जो दबा था वही ऊपर आ रहा है। युवक ने धीरे से पूछा, तो क्या ये गलत है? बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, ये प्रक्रिया है। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची। बुद्ध बोले, ये तुम्हारा मन है। फिर उन्होंने उस रेखा पर बार-बार उंगली से रेत हिलाई। जब तुम हर विचार से लड़ते हो, उसे रोकने की कोशिश करते हो, तो तुम यही कर रहे हो। रेत बिखर गई। फिर बुद्ध ने हाथ पीछे कर लिया और कुछ देर रेत को यूं ही रहने दिया। थोड़ी देर में रेत अपने आप स्थिर हो गई। बुद्ध ने कहा, विचारों को रोकना नहीं है, उन्हें देखना है। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। युवक बोला, लेकिन कुछ विचार बहुत डरते हैं। बुद्ध की आवाज और कोमल हो गई। उन्होंने कहा, दर्द इसलिए नहीं होता कि विचारा, दर्द इसलिए होता है क्योंकि तुम उसे अपना मान लेते हो। हर विचार मेहमान मालिक नहीं। युवक की आंखें नम हो गई। बुद्ध ने अंत में कहा,
आज बस इतना अभ्यास करो, बैठो, सांस लो और जो भी आए उसे नाम दो। सोच आई सोच, डर आया डर, याद आई याद, बस पहचानो जुड़ो मत, अगले भाग में तुम सीखोगे ये पहचान, कैसे मुक्ति बनती है। तीसरे दिन युवक पहले से कुछ बदला हुआ था। चेहरे पर वही प्रश्न थे, लेकिन आंखों में थोड़ी जागरूकता आ चुकी थी। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने आपके कहे अनुसार विचारों को नाम देना शुरू किया। कुछ देर तक शांति रहती है, फिर अचानक मन किसी एक विचार को पकड़ लेता है। बुद्ध ने ध्यान से सुना, फिर एक सूखा पत्ता उठाया और अपने हाथ पर रख लिया। बुद्ध बोले, अगर ये पत्ता तुम्हारे हाथ पर गिर जाए तो क्या तुम परेशान हो जाओगे? युवक ने कहा, नहीं। बुद्ध ने पूछा, लेकिन अगर तुम इसे मुट्ठी में भींच लो? युवक बोला, तो चुभेगा। बुद्ध ने धीरे से कहा, विचार भी ऐसे ही है। जो गिरते हैं वे समस्या नहीं है, जो पकड़े जाते हैं वही पीड़ा बनते हैं। युवक चुपचाप पत्ते को देखता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, मन की आदत है पकड़ने की, क्योंकि पकड़ने से उसे पहचान मिलती है। मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मैं अकेला हूं, लेकिन ये सब विचारों की कहानियां हैं, सत्य नहीं। युवक ने पूछा, तो सत्य क्या है? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, सत्य वह है जो अभी घट रहा है। अभी सांस आ रही है, अभी सांस जा रही है, अभी तुम यहाँ बैठे हो और ये जान रहे हो कि तुम बैठे हो। ये जानना ही जागरूकता है। उन्होंने युवक से कहा, जब अगली बार कोई विचार आए और तुम्हें खींचे तो खुद से पूछना, अभी वास्तव में क्या हो रहा है। युवक ने अभ्यास किया, उसने देखा सोच के नीचे सिर्फ सांस है, सिर्फ बैठना है, सिर्फ होना है। बुद्ध बोले, विचार बादल हैं, आकाश नहीं। अगर तुम हर बादल के साथ उड़ जाओगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम आकाश बन जाओ तो बादल आते जाते रहेंगे। युवक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बुद्ध ने अंत में कहा, आज तुमने पकड़ने और देखने का अंतर जाना। अगले भाग में हम सीखेंगे कि पुरानी स्मृतियां मन को कैसे बांधती है। चौथे दिन युवक
थोड़ा देर से आया। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी भी थी। वह बुद्ध के सामने बैठा और कुछ देर कुछ बोला नहीं। बुद्ध ने मौन को बोलने दिया। फिर युवक ने कहा, भगवान, जब मैं शांत बैठता हूँ तो अचानक पुरानी यादें उभर आती हैं। कुछ ऐसी बातें जिन्हें मैं भूलना चाहता हूँ, लेकिन वे और तेज होकर मन में आ जाती है। बुद्ध ने जमीन से एक सूखी टहनी उठाई। उन्होंने कहा, क्या ये टहनी अब भी वृक्ष है? युवक बोला, नहीं। बुद्ध बोले, लेकिन अगर तुम इसे पानी दो, धूप दिखाओ, तो क्या ये फिर हरी हो जाएगी? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ समय भी ऐसी ही टहनी है। वाब जीमत नहीं है, लेकिन तुम उसे अपना ध्यान देकर फिर से हरा कर देते हो। युवक की आंखें भर आईं। बुद्ध बोले, यादें दुख नहीं देती। दुख तब होता है जब तुम उन्हें आज की सच्चाई मान लेते हो। उन्होंने आगे कहा, जब कोई स्मृति आए तो बस इतना कहो, ये बीता हुआ है। ना उसे धक्का दो, ना उसे पकड़ो। जैसे नदी में बहता पत्ता, देखो पर उसे रोकने मत जाओ। युवक ने पूछा, लेकिन कुछ यादें बहुत भारी होती है। बुद्ध की आवाज और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, जो याद तुम्हें बार बार खींचती है, वो इसलिए नहीं कि वो बड़ी है, बल्कि इसलिए कि वो अधूरी है। तुमने उसे पूरा महसूस नहीं किया। जब तुम भागते रहे, वह पीछा करती रही। बुद्ध ने युवक को अपनी आंखें बंद करने को कहा। जब अगली बार कोई स्मृति आए तो उससे लड़ो मत। बस कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। पूरा महसूस करो, बिना कहानी बनाए। युवक ने अभ्यास किया।
उसके चेहरे पर आंसू आए, लेकिन शरीर हल्का हो गया। बुद्ध बोले, जो महसूस किया जाता है वह मुक्त होता है, जो दबाया जाता है वो बंधन बनता है। अंत में बुद्ध ने कहा, आज तुमने बीते हुए को आज से अलग करना सीखा। अगले भाग में हम जानेंगे कि डर कैसे भविष्य से जन्म लेता है। 5वें दिन युवक पहली बार बुद्ध के सामने थोड़ा निश्चिंत दिखाई दिया। उसकी चाल में अब उतनी हड़बड़ी नहीं थी। वो बैठा और बोला, भगवान, अब समझ में आता है कि यादें मन को कैसे बांधती हैं। लेकिन जब मैं भविष्य के बारे में सोचता हूं तो डर उठने लगता है। क्या होगा, कैसे होगा अगर सब गलत हो गया तो? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा, वहाँ हल्के बादल धीरे धीरे सरक रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम देख रहे हो इन बादलों को? युवक ने कहा, हाँ। बुद्ध बोले, क्या इनमें से कोई तुम्हें अभी भीगा सकता है? युवक मुस्कराया नहीं। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर तुम कल्पना कर लो कि तूफान आ जाएगा, तो तुम्हारा शरीर अभी है में लगता है। युवक समझता। बुद्ध बोले, डर भविष्य में नहीं होता, डर कल्पना में होता है। भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन तुम उसे मन में रचकर आज जीने लगते हो। उन्होंने आगे कहा, मन का स्वभाव है सुरक्षा ढूंढना, लेकिन वह सुरक्षा अक्सर डर के रास्ते ढूंढता है। युवक ने पूछा, तो डर आए तो क्या करूं? बुद्ध ने मिट्टी रखकर एक छोटा सा वृत्त बनाया। ये आज है, फिर उससे आगे एक रेखा खींची। ये भविष्य है। उन्होंने कहा, तुम्हारी सांस आज के वृत्त में है। लेकिन मन रेखा पर दौड़ता रहता है।
जब भी डर आए खुद से पूछो अभी मेरे शरीर में क्या हो रहा है। युवक ने देखा डर आते ही सांस तेज हो जाती है, सीना कसता है। बुद्ध बोले, डर एक विचार नहीं, एक संवेदना भी है। अगर तुम संवेदना को सांस से थाम लो तो विचार कमजोर पड़ जाता है। युवक ने अभ्यास किया, धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। बुद्ध ने अंत में कहा, भविष्य को समझने की कोशिश मत करो, आज को पूरा जियो। जो वर्तमान में स्थिर है वही आने वाले समय का सामना कर सकता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि मैं की भावना मन को कैसे अशांत करती है।